हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रिएटिव एकेडमी। आज जो हम क्वांट्स का टॉपिक करेंगे वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि आपको एक इक्वेशन आती है, उसके आपको दो रूट्स निकालने पड़ते हैं। लगभग 2 से 5 मिनट आपका ये इक्वेशन ले लेती है ना। पर यहाँ पे बैंकिंग के एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको लगभग 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, 3 to 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब ये 3 to 5 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर क्वेश्चन में हो रही, टोटल आपके पास लगभग 10 इक्वेशन आपको सॉल्व करनी पड़ेगी विद इन 2 मिनट्स। तो ऑब्वियसली आप उसको बेसिक मेथड से नहीं सॉल्व कर सकते, उसके लिए आपको कुछ ट्रिक सीखनी पड़ेगी। तो आइए आज हम यहाँ पे वही ट्रिक सीखेंगे कि किस तरीके से आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले जो हम बेसिक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती क्या है क्या है ना। हमने पढ़ा है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा, वहां क्या रूट्स पूछे जाएंगे? नहीं, वहां पे आपको रूट्स नहीं पूछे जाते, आपको पूछा जाएगा वहां पे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फर्स्ट आपको दी गई होगी एक्स की फॉर्म में, सेकंड आपको दी गई होगी वाई की फॉर्म में। ठीक है, फिर आपको बोला जाएगा कि इन दो क्वांटिटीज को कंपेयर करो। एक्स ग्रेटर है वाई से, एक्स लेस है वाई से, x ग्रेटर देन इक्वल टू है y से, और x लेस देन इक्वल टू है y से, और x इक्वल्स टू y है, और C एंड D है, कांट बी डिटरमाइंड। तो ये 5 तरह के आपको इसमें ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे इन क्वांटिटीज को कंपेयर करना है, वो सब चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करने से पहले आपको एक चीज और इसमें क्लियर होनी चाहिए कि आपको इनइक्वालिटी का पता होना चाहिए। बेसिक इनइक्वालिटी, ग्रेटर देन का साइन क्या होता है, लेस देन कौन सी वैल्यू होती है ना। तो सपोज अगर मैं आपको एक इक्वेशन लिखूं 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 5, और लिख दूं 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, इस तरह की अगर मैं इक्वेशन दूं तो आप यहां पे x की वैल्यू निकालोगे, इस इक्वेशन को लिखोगे, 2 इधर जाएगा तो 3x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 विच इज 3, x इज इक्वल टू 3/3 विच इज 1, है ना। x आ गया आपके पास 1। इस वाली को कंपेयर करेंगे तो 4y इज इक्वल टू 2 प्लस 3, y इज इक्वल टू 5/4, जो लगभग आपके पास 1.25 के आसपास आ जाए। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों क्वांटिटीज को कंपेयर करें, ऑब्वियसली x इज लेस देन y, 1 छोटा है 1.25 से, है ना। तो इसी तरीके से आप चीजों को कंपेयर कर सकते हैं, है ना। अब जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे आते हैं, है ना, जो बैंकिंग में आपको क्वेश्चन आते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो लीनियर इक्वेशन भी आपको दे सकते हैं। तो आपको भले ही टॉपिक का नाम आपके पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, पर हम इसको पढ़ेंगे किसमें ही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ही पढ़ लेंगे। लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दो चीजें हम यहाँ पे क्लियर करने वाले। ठीक है, तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरल फॉर्म जो होती है वो क्या है, मैंने आपको समझाया। लीनियर इक्वेशन हम फिर सॉल्व करेंगे, पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको एक बता देता हूं कि लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों में फर्क क्या है। लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर जो होती है वो कितनी होती है, 1, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर जो होगी वो कितनी होगी, 2। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन में 3 होगी, वही सारा सिनेरियो आपका यहाँ पे रहता है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें क्या करना पड़ता है, हमें वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यू किसकी फाइंड करनी पड़ती है, एक्स की, जिनको हम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। क्लियर है बात? जो एक्स की वैल्यूज है
वो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास दो वैल्यूज आएगी जिन्हें हम अल्फा एंड बीटा बोलते हैं। ठीक है, दो एक्स की वैल्यूज आती है जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक्स की दो वैल्यू हमारे पास आती है जिसमें एक अल्फा होती है, एक हमारे पास बीटा होती है। और ये जो अल्फा प्लस बीटा होता है ये माइनस बी ओवर ए के इक्वल होता है। अल्फा और बीटा जो हमारे पास होता है वो हमेशा बी माइनस ए के इक्वल होता है। अल्फा माइनस बीटा, जो अल्फा माइनस बीटा है वो आपके पास सी ओवर ए के इक्वल होता है ना। तो ए बी सी कहां से आया? ए ये है, बी ये है, सी ये है, बी ओवर ए सी ओवर ए के इक्वल आपको ये दी। ठीक है, अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला भी होता है। वो फॉर्मूला क्या है? जिसे हम x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac, या इसको आप ना d भी बोल सकते हैं, है ना, इसको आप d भी बोल सकते हैं अपॉन 2a। बेसिकली d इज इक्वल टू रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये चीज मैं आपको बोल, ठीक है, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ये जो d होता है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, बी स्क्वेयर माइनस 4ac जिसकी रूट में वैल्यू होती है। ठीक है ना। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या रहती है कि अगर हम ये जो चीजें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें अप्लाई करें, इससे अगर हम रूट्स फाइंड करें, है ना, तो यहाँ क्या दिक्कत हो जाएगी, इसमें हमें लग जाएगा बहुत ज्यादा टाइम। बैंकिंग के एग्जाम में आपको होता है 20 मिनट में अगर आपको 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो ये इन चीजों से काम नहीं चलेगा, तो आपको चाहिए एक शॉर्टकट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूं कि सपोज आपके पास है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 4। बहुत सिंपल से मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेता हूं, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 4, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप यहाँ पे क्या करते हो, इसको कंपेयर करते हैं हम ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी से, है ना। आपको एक जो हम छोटी क्लासेस में करते थे अप टू 10th क्लास तक, मेरे ख्याल से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम सॉल्व करते थे, जो मैक्सिमम आप लोगों ने पढ़ी होगी, उसमें हम क्या करते थे, हम ऐसा करते थे कि मिडल टर्म को स्प्लिट करते थे। अब मिडल टर्म को हम किस तरीके से स्प्लिट करते थे? मिडल टर्म की जगह हम ऐसे दो टर्म्स इंट्रोड्यूस करते थे जिनका सम हो इस मिडल टर्म के कोफिशिएंट के बराबर और प्रोडक्ट हो ए और सी के बराबर। मतलब सम आपको किसके बराबर चाहिए? बी के बराबर, उन दो टर्म्स का, और जो प्रोडक्ट है वो आपको किसके बराबर चाहिए? ए इंटू सी के बराबर। तो यहां पे b है 4 और a है 1, c है 4 विच इज 4। तो हमारे पास 2 और 2 दो नंबर ऐसे है, 2 2 4 भी होता है, 2 प्लस 2 क्या होता है? 4 भी होता है। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये हमने दो नंबर यहाँ पे लिख दिए। फिर हम क्या करते थे, इन दोनों में कॉमन ले लेते थे, x कॉमन लिया तो यहाँ x प्लस 2 बच गया, यहाँ 2 कॉमन लिया प्लस 2 कॉमन लिया तो x प्लस 2 बच गया इक्वल्स टू 0। अब इसमें भी x प्लस 2, इसमें भी x प्लस 2, x प्लस 2 इधर कॉमन ले लिया, x प्लस 2 यहाँ बच गया। ठीक है, x प्लस 2, अब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, या तो ये 0 होगा, 0 इंटू 0 तब 0 आएगा, या दिस इंटू ये 0 होगा तब 0 आएगा। मतलब कि या तो x प्लस 2 ये वाला 0 है और या फिर x प्लस 2 ये वाला 0 है। तो इसका मतलब x किसके इक्वल आया? -2, और इधर भी x किसके इक्वल आया? -2। ये हम करते थे। पर अब जो मेथड मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूं उसमें आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना सब करने की क्यों जरूरत नहीं है? आप यहाँ पे डायरेक्टली इनके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो
वो कैसे कर सकते हैं वो आप यहां पे सीखेंगे कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन साइन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन साइन और रूट्स के साइन जो है ना, एक एक करके सारी चीजें सीखेंगे, सारी एक साथ नहीं सीखेंगे। पहले हम ये बेसिक मेथड ही सीख लेते हैं कि प्लस प्लस अगर आपके पास, जैसे यहाँ पे आपके पास क्या है, प्लस प्लस दे रखा है आपके पास, ये प्लस है ये प्लस, प्लस प्लस में रूट्स हमेशा कैसे आएंगे, माइनस माइनस आएंगे। तो आप ध्यान देंगे ये दोनों प्लस प्लस थे तो दोनों रूट्स हमारे पास माइनस माइनस में आए। ये चीज आपको याद रखनी, चार चीजें जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूं, है ना। अगर आपके पास माइनस प्लस है, पहले माइनस है फिर प्लस है, आपके रूट्स क्या आएंगे, प्लस प्लस आएंगे हमेशा, ठीक है। अगर आपके पास प्लस माइनस है तो माइनस प्लस आएगा, और प्लस प्लस है तो माइनस, ये, ठीक है। मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया, सॉरी, ये माइनस माइनस लिखा। मैंने बोला अगर आपके पास प्लस प्लस में रूट्स है तो आपके प्लस प्लस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स माइनस माइनस आएंगे, प्लस माइनस प्लस में तो प्लस प्लस, प्लस माइनस में तो माइनस प्लस, और माइनस माइनस में प्लस माइनस। अब जैसे हमारे पास ये इक्वेशन थी एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 4, आपको पता है इसके रूट्स क्या आएंगे, माइनस माइनस, प्लस प्लस के रूट्स क्या आएंगे, माइनस माइनस, ठीक है। फिर आपने सेम ये वाला मेथड तो लगाना है कि आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम 4 हो, प्रोडक्ट 4 हो, 2 2, तो 2 2, हमेशा बड़ा नंबर पहले लिखते, तो इसमें दोनों नंबर सेम है तो जो मर्जी लिखो, पर बड़ा नंबर पहले और छोटा नंबर बाद, ठीक है। जैसे मैं आपको एक और इक्वेशन देता हूं यहीं पे कि एक्स स्क्वेयर प्लस 9x, ठीक है, 9x प्लस 20 माइनस 20, थोड़ा सा अलग ले लेते हैं साइन, माइनस 20, ठीक है। या फिर थोड़ा मैं आप लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देता हूं, ऐसा कर लेते हैं, इसको माइनस प्लस वाला लेते हैं थोड़ा सा, माइनस 9x प्लस 20, ताकि चीज क्लियर हो जाए। तो अब आपने कुछ नहीं करना, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं, आपने क्या देखना है कि माइनस प्लस है, माइनस प्लस के रूट्स क्या होते हैं, प्लस प्लस में होते हैं, रूट्स इसके प्लस प्लस में आएंगे, और ये क्या हो जाएगा, ऐसे दो नंबर जिनका सम हो 9 और मल्टीप्लाई करके आए 20, 5 4 20, 5 और 4 आपके पास आ सकते, ठीक है। अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखें क्या ये सही हो रहा है नहीं हो रहा है, तो अगर एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा x माइनस 5, इधर आ जाएगा माइनस 4, x माइनस 5, क्योंकि माइनस 4 माइनस 5 20 होता है, इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 और x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू, तो आपके रूट्स वही आएंगे। तो ये जो मेथड है आपको उसके लिए इन चार चीजों को याद रखना जरूरी है ना। तो ये चीजें याद कर लेंगे आप नेक्स्ट टाइम के लिए, जब हम इसका नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उसमें हम इससे रिलेटेड इन्हीं चीजों पे क्वेश्चन करेंगे, है ना। इसमें देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कैसे और वहां सीखेंगे भी जो क्वांटिटीज आपकी निकलती है उनको कैसे कंपेयर करना है, ठीक है। तो ये आपको आना जरूरी है, ये चार चीजें आपने याद कर लेनी है। डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आप इनसे निकाल सकते हो, विद इन 10 to 20 सेकेंड्स आपके रूट्स यहाँ पे निकल जाएंगे। एक थोड़ा सा इसमें मुश्किल तरह का क्वेश्चन आता है कि अगर यहाँ पे मान लो कुछ लिखा हो, यहाँ पे मान लो अगर कुछ लिखा हो तो उसको कैसे करेंगे, वो भी आपको सिखाया जाएगा। पर पहले अभी बेसिक यही वाला सीखो जिसमें एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी सिर्फ 1 है ना। बेसिकली एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से क्वेश्चंस भी समझेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।